हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और हमें यहाँ जैसे कि पहले से सीरीज चलती आ रही है उसी के तहत एक करंट अफेयर का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आज भी हम यहाँ पे 18 दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर है ये एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी ऑल जो भी वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मेरा नाम है मोहित वासवान, इंडियन एयरफोर्स। चलो शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय नौसेना के लिए हिमगिरी नामक एक नया प्रोजेक्ट 17A जहाज लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो शिप बनाती हैं कंपनी, उनके नाम दिए गए हैं, जैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक लिमिटेड, कोचीन शिप यार्ड। तो जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। तो इस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि ये इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी जहाज़ बनाएगा उन्हें इंडियन नेवी को देगा। और जो फ्रीगेट टाइप के जो युद्धपोत हैं वो इस श्रेणी में बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि यूनेस्को बांग्लादेश बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो इंटरनेशनल पुरस्कार शुरू किया जाना है, तो ये कब से शुरू किया जाएगा? तो ये 2021 से शुरू किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान है उनको बांग्लादेश के पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उसमें जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है उनका एक बहुत बड़ी भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से जापान में विकसित वनीकरण का तरीका है। तो जो वनीकरण के बहुत सारे जो मेथड हैं, पद्धति हैं, उनमें से एक है मियावाकी, जो कि एक जापान की फेमस वनीकरण का मेथड है। और इसकी खासियत ये है कि जो कम क्षेत्र है उसमें घने वन इससे तैयार किए जा सकते हैं। और हाल ही में जो इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वो इसको लेके सीरियस हैं और वो इस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें पंजाब एक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जर्मन नाजियों द्वारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध में निर्मित एनक्रिप्शन डिवाइस जो एक यूज़ किया गया था उसका क्या नाम था? तो वो आपको यहाँ बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है। तो इसका नाम था एनिग्मा। इसमें क्या था कि जैसे अगर यहाँ से हमें कोई मैसेज है तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ताकि उसे कोई रीड ना कर सके, वो दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि इसको बाल्टिक सागर में क्या है गोताखोरों को मिला है, जिसकी वजह से चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 1971 के जो इंडो पाक वॉर थी में पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर जो ये विजय दिवस, कौन सा विजय दिवस आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी भारतीय सेना ने, और ये बहुत ही एक गौरव का दिन है हम सब के लिए। और इसी जीत के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और बांग्लादेश नामक एक नए देश का गठन हुआ था, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और इसमें लगभग 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको भारतीय सेना ने बंदी बना लिया था और उन्होंने सरेंडर किया था। ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक सरेंडर था जो पाकिस्तानी सेना ने इंडियन आर्मी के सामने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह देश जिसने भारत को एडवांस ट्रेड आर्टिलरी गन सिस्टम आयात करना है, जिसे मतलब भारत ये आयात करेगा, इसमें गलत है, ATAGS है, यहाँ पे आई नहीं है। तो उस देश का नाम है इजराइल। देश जो आर्टिलरी सिस्टम है इजराइल से भारत आयात करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, वह केंद्रीय मंत्रालय
इसमें मंत्रालय का नाम पूछा गया है, जिसके द्वारा कोविड-19 के जो वैक्सीन है उनको के रोल आउट के लिए परिचालन जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं। तो किसने किए हैं? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किए गए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि वह दक्षिण राज्य जो वह दक्षिण भारतीय राज्य जहाँ अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, उनकी स्थापना की गई है, तो वो कौन से राज्य हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य है जिसने अम्मा मिनी कोविड-19 लगभग 2000 ऐसे क्लिनिक छोटे छोटे स्थापित किए हैं। और जो तमिलनाडु है वो एक चौथा मोस्ट इफेक्टेड स्टेट भी है कोविड-19 से, जिसकी वजह से जारी की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें क्या क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए पारित आपराधिक कानून है। तो जो पॉक्सो एक्ट है ये ऑल इंडिया प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, तो इसको और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने एक महाराष्ट्र शक्ति विधेयक को पारित किया है, जो इस कानून को और ज़्यादा अधिक प्रभावी बना देगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 है वर्तमान समय में भारतीय नौसेना में कुल कितने कमांड हैं? तो इस समय भारतीय नौसेना में 3 कमांड हैं। और इसको हम जैसे अगर मैप के द्वारा समझें तो इस हिसाब से जैसे एक पश्चिमी तट हो गया, एक पूर्वी तट हो गया और ये दक्षिण। तो उत्तर में हमारे कोई भी जो कोस्टल लाइन नहीं है, तो मोस्टली ये तीनों के लिए 3 कमांड बनाई गई हैं। और अगर इनके नाम की बात करें तो पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिण नौसेना कमान, तीनों के नाम से जानी जाती है। और अगर बात करें तो हमारी जो कोस्टल लाइन है वो कितनी लंबी है? तो 7516 किलोमीटर की हमारी जो लंबी कोस्ट लाइन है, जिसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ जो भी नए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरे की हेल्प करें। थैंक यू।